यस एकेडमी में स्वागत है फिर से। दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के हमने 3 लेक्चर देखे हैं। आपने अगर वो नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हैं पहले। आज हम उन जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं, जितना भी आपको सभ्यता के बारे में पढ़ाया है, उन सारे चीज़ों के आज क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। और ये लेक्चर केवल क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा। कहीं ना कहीं कैसे भी करके पूछे गए क्वेश्चन ही हमने लिखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आईएमपी है। मोस्ट आईएमपी कह दे रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का केंद्रीय स्थल क्या था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का केंद्रीय स्थल पंजाब और सिंध क्षेत्र, मतलब भारत का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब जो एक ही था पहले, और पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, ये दो ही हैं। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभ्यता का विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कैसा है? तो देखिए, हमने आपको वीडियो में पढ़ाया है इसी तरह। उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर में है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, ठीक है, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, और पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान। ठीक है। तो ये 4 जगहों सभ्यता का विस्तार त्रिकोणीय त्रिभुजाकार में देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता का क्षेत्रफल, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग कितना था? तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 12,99,000 तो आप याद रखिएगा, 600 भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो 12,99,600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना और साफ सफाई व्यवस्था। ये आपको आगे भी बताया गया कि इस सभ्यता की नगर योजना बहुत ही अच्छी है और साफ सफाई व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थल 3 भागों में बटा हुआ है? 3 भागों मतलब के इस तरह 3 भाग बने थे, 3 भागों में। तो कौन सा है? धोलावीरा। ठीक है। बाकी सब जगह 2 मिले हैं, एक जहां अमीर लोग रहते हैं और दूसरी जगह आम जनता रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल के लोग कच्ची किंतु अलंकृत ईंट का प्रयोग करते थे? क्या करते थे? कच्ची ईंटें का उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ डिजाइन बनी होती, अलंकृत। तो ये थे कालीबंगा। याद रखिएगा, कालीबंगा के लोग थे। अब आपके लिए एक सवाल है जो डिस्क्रिप्शन में आप लिखिएगा, हड़प्पा के शहर किस पद्धति पर बसे हुए थे? क्या बोला गया है? हड़प्पा के जो शहर हैं वो किस पद्धति पर बसे हुए थे? किस तरह की पद्धति पर ये बसे हुए थे? ठीक है, ये आप डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहाँ देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है हमें मोहनजोदड़ो में। याद रखिएगा, कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमें मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक किस आकार की मोहरें, देखो किस आकार की मोहरें मिली हैं और किसकी बनी होती थी? तो देखो, ये वर्गाकार की मिली है, वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार की मिली है, और सेल खड़ी पत्थर की, किसकी बनी मिली है? सेल खड़ी पत्थर की बनी मोहरें मिली हैं और वर्गाकार की ज्यादातर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की बनी सबसे अच्छी मूर्ति, क्या बोला? धातु की बनी सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी है, कहां से प्राप्त हुई है? तो कांसे की बनी नर्तकी, और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। याद रखिएगा, कांसे की बनी एक मूर्ति मिली है, जो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यस एकेडमी सूरत। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, सभ्यता की मिट्टी
आप नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि नंबरिंग में हमने पेज वाइज 1 2 3 1 2 3 करके लिखा है। सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियां, इस सभ्यता की मिट्टी की मूर्तियां सर्वाधिक किस पशु की मूर्ति मिली है? तो वृषभ, एक सिंही। ठीक है, हमें सबसे ज्यादा वृषभ की मूर्तियां मिली हैं, वो भी मिट्टी की। नेक्स्ट, योगी वाली मोहर, योगी वाली मोहर कहां से प्राप्त हुई है? तो वो भी मिली है मोहनजोदड़ो से। और किन्होंने बताया है? ये जॉन मार्शल ने कहा है। ठीक है, योगी वाली मोहर मिली है जिसे पशुपतिनाथ कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला का सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिला है? चित्रकला, चित्रकला का सबसे सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिला है? तो मिट्टी के बर्तन से मिला है, जो ज्यादातर मिट्टी के बर्तनों में और चाक पर बनाया जाता था। मतलब किस रंग के? गुलाबी और लाल रंग के। ठीक है, चित्रकला का सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिला है? तो मिट्टी के बर्तनों से, खास करके जो चाक पर बनाया जाता था। और कलर अगर पूछा जाए तो आपको बताना है लाल और गुलाबी रंग। ठीक है, नेक्स्ट, सैंधव लिपि, सैंधव लिपि किस प्रकार की लिपि है और नाम क्या था? तो याद रखिएगा, सैंधव लिपि भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं इसे। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि, और जिसका नाम है बांस्ट्रो कैंडम लिपि, या तो उसे गौमत्रिक लिपि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो धोलावीरा से। लिपि के जो साक्ष्य हैं, जो पढ़ा नहीं जा सका है, वो कहां से मिले हैं? तो धोलावीरा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता में किस मानव प्रजाति के लोग रहते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जब थी तब किस प्रकार के मनुष्य और मानव प्रजाति थी? तो देखिए, भूमध्य सागर, ये जो सर्वाधिक मिलते हैं साक्ष्य, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, हमारी जो जनजाति अभी सर्वाधिक बसी हुई है और जब देख रहे हैं पब्लिक, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड पब्लिक है। ठीक है, ये याद रखिएगा अगर सवाल पूछे। फिर तीसरा है अलियाइड और चौथा है मंगोलाइड। इस तरह 4 मानव प्रजाति इस सभ्यता के समय मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सभ्यता के किस स्थल से मंदिर का साक्ष्य मिला है? आपसे एक सवाल पूछ लिया जाए तो मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हाँ, पूजा करने के साक्ष्य जरूर से जरूर मिले हैं, लेकिन मंदिर इस सभ्यता में थे, इसके साक्ष्य हमें कहीं से नहीं मिले हैं। फिर बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन, महास्नानागार का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो पूजा करने के पहले स्नान करना होता था, तो महास्नानागार घर के अंदर ही एक बड़ा सा बनाया जाता था, और ये मिलता है मोहनजोदड़ो से। एक स्विमिंग पूल जैसा कहते हैं ना, छोटा सा, तो ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता की अधिकांश आबादी गांव या शहर में कहां रहती थी? मतलब गांव में रहती थी कि शहर में? तो याद रखिएगा, सबसे अधिकांश आबादी गांव में रहती थी, परंतु प्रथम शहरी सभ्यता भी यही है। ठीक है, अधिकांश गांव में रहती थी, लेकिन शहरी सभ्यता भी यही है, क्योंकि देश विदेशों में जो व्यापार देखने को मिलता है उस हिसाब से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंडन किसे और किसके द्वारा कहा गया है? सिंडन मतलब प्रथम कपास उत्पादक, प्रथम कपास उत्पादक हड़प्पा वासियों को कहा गया है। किनके द्वारा? तो यूनानियों के द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा? यूनानियों के द्वारा कहा गया है। सिंडन शब्द प्रथम बार इस्तेमाल हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, आप उसे देख सकते हैं आराम से। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है? क्या बोला गया है? इस सभ्यता में ज्वारीय बंदरगाह एक ही है, लोथल। क्या बोला गया है? लोथल। नेक्स्ट, बाट बटखरे
किस पत्थर के बने होते थे और किस गुणांक में? तो देखो, चट पत्थर के बने होते थे और 16 के गुणांक में होते थे, 16, 32 इस तरह करके। जबकि आज क्या चल रहा है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, एक मतलब 10 के गुणांक में आज के समय में चलता है। तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितने गुणांक में चलता था? 16, और आज जो चल रहा है वो 10 के गुणांक में। नेक्स्ट है, नाव का नमूना कहां से प्राप्त हुआ है? मतलब नाव का एक छोटा सा नमूना मिला है, वो लोथल से मिला है, लेकिन मिट्टी का बना हुआ नाव मिला है। मतलब एक जो साक्ष्य मिला है उससे यह पता चलता है कि उन्हें इस सभ्यता को नाव की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया के स्रोतों में सैंधव सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मेसोपोटामिया में कहा गया है मेलुहा। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया के जो स्रोत मिले हैं उसमें सैंधव सभ्यता को क्या कहा गया है, किस शब्द से? तो मेलुहा शब्द से पहचाना गया है। ठीक है, मेलुहा। फिर देखते हैं, सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक करते थे? तो देखिए, सर्वाधिक करते थे तांबा का, लेकिन तब भी इस युग को कांस्य युग कहा जाता है। लेकिन तांबे का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ये लोग करते थे, ये याद रखिएगा, तांबे का इस्तेमाल। फिर आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी कारणों से सभ्यता का पतन हुआ किसने कहा है? मतलब कुछ परिस्थितियों की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है, ये कहा है फेयर सर्विस ने। फेयर सर्विस ने कहा है कि इस सभ्यता का परिस्थिति के वजह से, कुछ कारणों की वजह से विनाश हुआ है। आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन, सूखा के कारणों से इस सभ्यता का पतन हुआ है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है अमलानंद घोष और ओरल स्टाइन। ठीक है, ये दो लोगों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और सूखा की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ और नदी मार्ग में परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है, ये कहा है SR राव ने और मेके साहब ने। क्योंकि नदियों के किनारे ये सभ्यता बसी थी, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि बाढ़ की वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ है। अचानक बाढ़ आ गई हो और सभी लोग बह गए हो सकता है। सभी ने अपने अपने तर्क दिए हुए हैं। फिर आगे है, सभ्यता के पतन में आर्य या तो इंद्र को किसने जिम्मेदार माना है? तो हिविलर साहब ने। ये सवाल मोस्ट IMP पूछा जा चुका है, आपने कई बार देखा भी होगा। तो सभ्यता के पतन के में आर्य और इंद्र जिम्मेदार है, ये हविलर साहब ने कहा है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंपल है, मोहनजोदड़ो। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट, कांसे या दर्पण, कांसे का दर्पण एक है, दर्पण एवं कब्रिस्तान R37 और H कहाँ से मिला है? तो ये मिला है हड़प्पा से। याद रखिएगा, हड़प्पा याद रखिएगा कि कब्रिस्तान जिसे R37 H नाम दिया गया है, और कांसे का दर्पण, कांच, शीशा, ये कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर, चन्हू-डड़ो किस नदी के किनारे बसे हैं? तो देखो, लोथल है भोगाओ नदी के किनारे, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और चन्हू-डड़ो सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, ये याद रखिएगा क्योंकि सवाल मिलान करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, रोपड़, दैमाबाद, सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे बसे? तो देखो, रोपड़ है सतलज नदी, दैमाबाद है प्रवरा नदी, और सुतका गेंडोर दशक
दासक नदी के किनारे बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, किस अर्थ, क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है किसे? मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट, अलंकृत किंतु कच्ची ईंट का प्रयोग किस स्थल में हुआ है? तो वो है कालीबंगा। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि कालीबंगा कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में लिख के जरूर से बताइए। नेक्स्ट सवाल है 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मतलब 7 प्रकार के हवन कुंड है, एक के ऊपर इस तरह बना है, जो कालीबंगा से मिले हैं। 7 प्रकार का 7 हवन कुंड के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थल के लोग जल प्रबंधन में निपुण थे? तो वो थे धोलावीरा। ठीक है, तो धोलावीरा कहां है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के भेजिएगा, धोलावीरा। नेक्स्ट है लोथल, लोथल स्थल की खोज, मतलब लोथल प्लेस की खोज किसने की थी? तो SR राव ने की थी, गुजरात के खंभात की खाड़ी के पास। ठीक है, गुजरात में खंभात की जो खाड़ी है वहां पे की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, तो आप ये जरूर से देखिएगा और याद रखने के लिए बार बार भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।